हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
हरिनाम संकीर्तन यखी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका हृदय से हार्दिक यहाँ पे स्वागत करते। इतनी कठिनाई के बाद भी, गर्मी के बाद भी यहाँ पे शांतता से बैठे रहने के लिए आपको मैं अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो ये विचार खास करके पूरे दिन का श्रवणोत्सव या कथा महोत्सव कुछ भी कहे, इसके पीछे का उद्देश्य एक ही था कि सारे भक्त मिलके श्रवण करें। क्योंकि पहले हम श्रवणोत्सव होता था गोवा में, लेकिन लंबे समय तक लगभग 1.5-2 साल से हुआ नहीं था। तो थोड़े समय पहले विचार आया क्यों ना हम छोटे पैमाने में करें, पूरे गोवा को नहीं, कम से कम थिविम मापसा मोरजीप के भक्त मिलके आके थोड़ी कथा करें। तो उद्देश्य क्या था? साथ में आके कथा सुनना, यही उद्देश्य था। तो इसके प्रस्ताव में जैसे अच्युत गोपाल को कह रहे थे कि पिछले साल वो यहाँ पे संगम में, त्रिवेणी संगम में थे। तो हमारा भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य था है कि हमें भी त्रिवेणी संगम प्राप्त हुआ। शुरुआत के रूप में श्याम रसिक प्रभु आके गए, बाद में अच्युत गोपाल को स्वयं उन्होंने कथा की, और अर्जुन प्रिया प्रभु। तो 3 ब्रह्मचारियों को एक साथ लंबे समय के बाद प्राप्त हुआ। तो ये हमारे लिए त्रिवेणी संगम है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती आती एक साथ, तो हमने भी डुबकी लगा दी है। तो लेकिन उसके बाजू में कभी कभी छोटे छोटे नाले रहते, तो एक नाला आया है यहाँ भी आपके सामने। तो बहुत पहले एक मूवी आती थी, अगर आप नाम सुनते आएगा, कि एक व्यक्ति को एक नाले में स्नान करा के गंगा करके कहा दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य, कथा जब हम सुनते हैं ना, बहुत हमारा शुद्धिकरण होता है। इसके पीछे मुझे प्रेरणा और एक जगह से मिली। मैं थोड़े दिन पहले कोल्हापुर गया था, और ये भक्त नहीं थे, तो ये लोग अलग अपने कार्य मार्गदर्शन के लिए आए थे। और आप विश्वास नहीं करोगे,
मुझे वहां बैठ के शर्म आ रही थी कि लोग वहां पे इतनी गर्मी में सुबह 8 से लगभग 6 घंटा बिना उठे बैठे हुए, उठ के टॉयलेट के लिए भी नहीं जा रहे थे। तो मैं सोच रहा था, हम कहते हम भक्त है, हमें आधे घंटे में हमारा पाँव दर्द करता है, 1 घंटे में हमें नींद आती है, तो 2 घंटा तो कहते प्रभु जी टाइम हो गया बस। 6 घंटा बैठ के सुनना इतना आसान नहीं है। ये हम पहले, हमारे बचपन की बात है, जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यात्रा के लेके जाते, तो यात्रा छोटा लेक्चर मतलब 5 घंटा 6-7 घंटा ऐसे ही होता था। अब विश्वास नहीं करोगे, अभी के बच्चे डर जाएंगे, 6 घंटा एक साथ बैठ के, इतना आसान नहीं। तो ये भी मुझे एक प्रेरणा स्रोत बना कि अगर वो कर सकते 6-6 घंटा, तो हम क्यों नहीं। हम थोड़ा बीच में ब्रेक भी है 3 घंटे के बाद। तो ये दूसरा था। तीसरा प्रेरणा, एक छोटी सी यात्रा ऐसी जा रही थी, तो वहां पे क्या हो रहा था, पहले तो सारे जो बस में जा रहे थे लोग तीर्थ यात्रा के लिए, तो सीट भर गए थे, तो बीच में 4-5 लोग चढ़ गए, और क्योंकि खड़े थे, लंबा सफर था, तो ये जो बस रुकी हुई थी, तो ये जो व्यक्ति को जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए, वो लोगों से पूछने का प्रयत्न कर रहे थे, आप जगह दोगे क्या मुझे। तो एक व्यक्ति के पास आते और कहते, देखो मैं स्त्री हूं, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे आपकी सीट दे दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, जाओ करके। तो कहने लगा मेरा बूढ़ा पिता है, उसे तो सीट दे दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता करके। मेरी बूढ़ी माँ है, उसे दे दो करके। उसने कहा नहीं करके। तो उसने कहा तुम भक्त हो और इतने हम तकलीफ में और सीट नहीं दे रहे हो, नालत है तुम्हारे ऊपर, ऐसा कैसे आप भक्ति का पालन कर रहे हो करके। उन्होंने कहा मेरी माँ, मैं ड्राइवर हूँ इस बस का, आपको सीट कहाँ से दे दो, आप गाड़ी चलाओ, कहाँ लेके जाओ क्या मालूम। तो हमें किससे क्या प्रश्न पूछना है वो भी थोड़ा देखना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो हमारा कथा संग्रह है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए, ये जो सेशन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, ये प्रसाद के बाद का चल रहा है। तो मैं, बहुत सारे भक्त का एक प्रश्न होता था कि प्रसाद लेने के बाद क्या होता है, निद्रा देवी बहुत आक्रमण करती है। तो आपके लिए मैं एक सुझाव देता हूं, सबसे सुरक्षित स्थान रहता है बैठने का यहाँ, क्योंकि अगर वो बोलने वाला ही सो गया तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर नींद नहीं आना है ना, सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है, व्यासासन पे बैठ के बोलो, क्योंकि इतने लोग देख रहे, थोड़ी शर्म तो आएगी, तो सोओगे नहीं इतना ऊपर बैठ के। लेकिन फिर भी ऐसे महारथी है, मैं देखा हूं कि ऊपर बैठ के भी एक प्रभु जी सो गए थे, और ताश्रुफ की बात, ये बाकी सारे जितने प्रेक्षक है बैठ के 1 घंटा तक बैठ के रहे। प्रभु जी सोए, करताल हाथ में, 1 घंटा तक वो बैठे, 1 घंटे के बाद वो उठे, बाद में सब उठे गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसे कहते हैं एक दूसरे को क्या करना, मान सम्मान देना। उन्होंने भी उठाया नहीं, उन्होंने उठाया नहीं। तो कथा कहां से हुई, सब मन में कथा, सब ध्यान से एक तीव्रता की। तो ऐसे तो नहीं होने वाला, अगर मैं सो गया तो आप उठाइए। तो हमारे मित्र है दयानिधि गौरंग, तो उनको ये अनुभव रहेगा, शायद याद है कि मालूम नहीं। परवरी में हम रहते थे, और जो मुझे जानते हैं, मुझे भी नींद की बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए मैं ज्यादा चुपके रहता हूँ। एक बार सो गया, उठना इतना आसान नहीं है। तो सुबह माला करते मैं सो गया ऐसे 6:30-7 बजे, और रात के 8 बज गए, तो कुर्सी पे बैठ के था मैं, और थोड़े बहुत लोगों को लगा, जो वक्तव्य थे उन्हें लगा शायद प्रभु जी प्रदान गए, अभी शायद एम्बुलेंस बुलाए, क्या बुलाए क्या मालूम कर, किसे बुलाए करके। तो प्रभु जी ने जगत भूषण को फोन मारा, क्या करे करके। जगत भूषण को जानते थे, ये उनकी अलग लीला चलती है। उन्होंने कहा उनकी सांस चल रही है क्या देखो करके। तो सांस चल रही थी, जिंदा है, गए नहीं अभी तक। तो आपको हमारे एक बहुत वरिष्ठ भक्त है, इनको सारे वैष्णव समाज में नहीं, सारे विश्व में जानते, इस ग्रेस गौर गोपाल प्रभु करके। जो भक्ति के तत्व रहते हैं ना, वो कड़वी दवाई की तरह रहते हैं। तो क्या होता है ना, बच्चे को अगर कोई, या बड़ों को भी अभी दवाई देनी है ना, नहीं लेते, लेना नहीं चाहते, बहुत बार कड़वी कह के लेना ही नहीं चाहते। तो माँ कहती क्या कहती है, देखो कौवा आ करे, मुंह खोल, मुंह खोल, आ करता है बच्चा, तो दवाई मुंह में डाल देती है। तो जानबूझ के ऐसे थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, ताकि हम हंसते और बाद में एक तत्व जाता है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता कुछ गया करके अंदर।
तो जैसे एक माँ फंसा लेते, वैसे जो ऐसे महान आचार्य रहे थे वो हमें ऐसे फंसा देते, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे अच्छे के लिए। ये सबसे बड़ा योगदान है परम हमारे अभय चरणावलिन भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो उनकी कृपा से आप देखो गांव गांव में, शहर शहर में आप देखो कि आज के दिन हम पूरी दिन यहाँ बैठ के कथा में, यहाँ में जब एक डेकोरेशंस कर रहे थे, यहाँ के लोग आके पूछ रहे थे क्या चल रहा है करके। सबसे पहला प्रश्न था कौन सा मंत्री आ रहा है। तो मैंने कहा हमारा मंत्री नहीं है, हमारा एक ही मंत्री है राधा माधव, सारे मंत्रियों के मंत्री है, तो कोई मंत्री नहीं आ रहा है यहाँ पे। और जब उन्होंने सुना यहाँ कथा है, कीर्तन, चलेगा, कोई नहीं आया। क्योंकि लोगों को आकृष्ट करना भगवान के प्रति इतना आसान भी नहीं। आप देखो गोवा में लगभग अकाउंटेड 15 लाख के करीब, उसके ऊपर ना उनका नाम नहीं, उसके ऊपर रह गए। इतने सारे लोगों में से बहुत सारे लोग जो कथा, या हमारे पूरे गोवा में भी पकड़ोगे इस्कॉन के संबंध में जो है, जो माला कर रहे हैं, लगभग 3-4 हजार या थोड़े संपर्क में और थोड़े हो सकते, 16 माला के साधारण 3,000-4,000 हो सकते। तो इतने लाखों में से कितने भक्त है, बहुत कम है। तो ये कह के मैं अभी केवल शुरुआत करने वाला हूँ। आपको मैं एक छोटी एक चेतावनी भी देता हूँ कि मुझे याद आ रहा है पहली बार मुझे किसी ने कहा था कि बैठ के एक प्रवचन दे दो करके पोंडा में, तो मैं 20 पेज लेके आया था, इतने पन्ने, इतना गड्ढा लेके। तो जो सुनने वाले थे गड्ढा लेके डर गया, सबको पसीना छूट गया, कहने लगे थोड़ा तो दरवाजे के पास में बैठ गए ताकि ज्यादा लंबा चढ़े तो निकल जाए करके। तो शायद जो माताएं दरवाजे के पास बैठे, दरवाजा बंद करेंगे हम। लेकिन आश्चर्य की बात की थी, इतना गड्ढा था, 7 मिनट में प्रवचन खत्म हो गया। 7 मिनट बोला, आगे बोलने के लिए है ही नहीं करके। ऐसे बच्चे इतना पढ़ाई करके जाते हैं और बाद में सोचते क्या लिखना है करके, बाजू वाले के पूछते क्या लिखना है करके, वो सोचता है मैंने भी कुछ नहीं लिखा है करके। तो ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन अभी आप देखो कुछ नहीं है, लेकिन पूरा दिन बोल सकते हैं, ये भगवान की कृपा है। क्योंकि अगर आपने परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के बारे में पढ़ा या सुना रहेगा, उनको भी बचपन में बोलने की बीमारी थी, हकलाते थे, वो इतना आसान नहीं रहता था उनको। लेकिन उनके गुरुजन ने एक उनको देखा था, कैथलिक से थे, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे, जब वो भगवान के बारे में स्तुति करते थे हकलाते नहीं थे। तो आपको मैं इतने स्तर का नहीं, लेकिन मुझे भी वो छोटे स्तर की बीमारी थी, मुझे भी बोलने में अटक जाता था। लेकिन जब कथा करने बैठता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, कभी कभी अटकता हूँ कि भगवान के जब गुणगान करते हैं ना, हमारे भौतिक जो जितने भी कल्मश है, अवगुण है, चले जाते हैं। क्योंकि हमें जानना चाहिए कि ये हम नहीं कह रहे, जो भी हम यहाँ पे हम कह रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है, उसे हम दोहरा रहे। ऐसे अगर किसी ने आपके पास हाथ में दे दिया, ये 10 लाख का चेक है, जाके ये फलाना फलाना प्रभु या माता जी को दे दो, तो ये आप नहीं दे रहे हो और किसी ने दिया, आप केवल दे रहे हो, हम एक माध्यम। तो प्रभुपाद जी कहते कि पोस्टल प्यून, कोई अच्छा समाचार लेके आता है तो और किसी ने भेजा, तो हमारा कार्य वैसे देना। तो कभी बुरा भी आता है तो जस्ट देना है। तो ये करके हुए हैं। तो सारांश, तो आज का विषय क्या है, 9 विधा भक्ति। तो अभी तक 5 विषय हो गए और 4 विषय है। आप डरो नहीं, जैसे मैंने कहा मैं 7 मिनट में भी कर सकता हूँ, 7 घंटे भी कर सकता हूँ। तो मैं समय पे रुकूंगा क्योंकि अगला सच्चिदलाल को का है, तो मैं एग्जैक्टली टाइम पे रुकूंगा। तो जस्ट इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23 और 24, 7, 5, 23, 24। तो यहाँ पे श्रवणम हो गया हमारा, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, यहां तक हुआ। तो ये श्लोक अगर याद रहेगा तो आपको पूरी 9 विधा याद रहेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम, दोहरा सकते हैं मेरे भी, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। तो
तो ये जो 9 विधा भक्ति है, ये जाके आप कभी कंटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने साल से है, तो 9 विधा भक्ति क्या है तो मालूम तो होना चाहिए। तो श्रवणम, सुनना ये हो गया श्रवण करने का मतलब। तो हर एक भक्ति के एक प्राधान्य आचार्य, एक भक्त भी है, उसे प्रदर्शन करते। जैसे श्रवणम, जो सुनने वाले में सबसे उच्च स्तर के हुए है साक्षात परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज जो है श्रवणम के आचार्य, कैसे सुनना चाहिए वो हमें सिखाते। उन्होंने ये नहीं कहा 7 दिन 7 रात बैठूंगा, थोड़ा कोकम लाओ प्रभु जी, थोड़ा ये दे दो, कर छाछ दे दो, ऐसे नहीं, बीच में भूख लगा बटाटोड़ा लाओ, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। या थोड़ा सो लेता हूँ, सुखदेव गोस्वामी आप थोड़ा विश्राम करो, मैं भी विश्राम करता, ऐसा नहीं कहा। 7 दिन 7 रात तो सुनते गए, सुनते रहे। बहुत जगह पे ये सप्ताह होता है हम, लेकिन भागवत सप्ताह जिसे कहते हैं वो दिन रात नहीं होता है। अगर आपने देखा सुबह शुरू होता है, शाम को रुक जाते हो, रात को सो जाते हैं, बीच में 3 बार प्रसाद भी रहता है, खाने का रहता है, पीने का रहता है। लेकिन परीक्षित महाराज 4थे दिन पे है, दशम स्कंद चल रहा है, तो सुखदेव महाराज कहना चाहते थे कि मैं बोलूं क्या रुकूं। तो तुरंत परीक्षित महाराज समझ जाता है कि कहते आप रुको मत करके बोलते जाओ कि मुझे भूख प्यास नहीं सता रहे। तो वो यही सुखदेव महाराज से कह रहे, अगर आप परीक्षित महाराज की कथा पढ़ोगे कि थोड़े दिन पहले से श्राप क्यों मिला था, प्यास लगी थी और शमीक ऋषि के आश्रम में गए थे पानी मांगने के लिए, नहीं दिया, मरा हुआ सांप उसके गले में डाला और उसके लड़के ने बाद में श्रृंगी ने श्राप दिया। तो प्यास के कारण उसे श्राप मिला था। तो दिख रहा है कि उसे प्यास सताती है करके, लेकिन 7 दिन तक 7 रात तक बिना पानी पिए रुके हैं। तो सही में ये भगवान की इच्छा थी ताकि वो श्रवणम कर सके, वो श्राप भगवान की कृपा थी। तो श्रवणम के है परीक्षित महाराज। कीर्तनम उनके गुरु ही है, कौन है, सुखदेव गोस्वामी। तो कीर्तनम हमें किससे प्रेरणा ले सकते, सुखदेव गोस्वामी से। श्रवणम कीर्तन विष्णु, बाद में रहता है स्मरणम। स्मरणम कौन आता है, नहीं, स्मरणम कौन स्मरणम करते थे, हम आरती गाते हैं। हाँ, अगर आप किसी ने देखा बाहर मैंने सारे फोटो डाले, उनका छोटा छोटा फोटोज भी डाला है प्रहलाद महाराज स्मरणम में। तो प्रहलाद महाराज की एक विशेषता क्या है ना, बहुत सारे श्रेणी के भक्त रहते, एक श्रेणी के भक्त रहते भगवान से प्रार्थना करते, संकट आए मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो करके। लेकिन प्रहलाद महाराज उस श्रेणी में नहीं आते। प्रहलाद महाराज को भगवान के ऊपर इतना विश्वास है, प्रार्थना ही नहीं करते कि पूरा विश्वास है भगवान बचाएंगे, लेकिन हमें प्रार्थना तो करनी चाहिए कि भगवान बचाओ। तो प्रहलाद महाराज को इतना विश्वास है कि नरसिंह भगवान थे वहां पे, तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि आपके भगवान इस खंबे में, तो नरसिंह भगवान इशारा कर रहे रुको क्या उस खंबे में प्रहलाद। तो नरसिंह भगवान खंबे में रुके, कहा मैं तैयार हूं, आप बोलो मैं प्रकट होता हूं। और जैसे ही प्रहलाद ने कहा है इस खंबे में, नरसिंह भगवान खंबा तोड़ के आए। तो भगवान कहां से भी आ सकते हैं, लेकिन खंबे में ही आए। और यहाँ एक विशेष बात हुई भगवान में, जब प्रहलाद का संपर्क हुआ तो खंबा तो कोई माँ या पिता नहीं थे, और प्रहलाद का संपर्क आके भगवान को पहली बार अनुभव हुआ कि मेरे भी माता पिता होने चाहिए। पहले क्या होता रहा आप देखोगे, भगवान के कोई माता पिता नहीं, मत्स्य होता रहते, मछली, कोई माता पिता नहीं, ऐसे आते राजा के हाथ में बड़ी बड़ी होती रहती। बाद में आप कुर्मा अवतार में, वही माता पिता नहीं। लेकिन नरसिंह भगवान के जितने अवतार आगे, राम बाद में इत्यादि, परशुराम या हमारे भगवान कृष्ण जितने भी आने कल्कि तक, सबके माता पिता है। तो ये श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, बाद में रहता है अर्चनम। अर्चनम में अगर आपने फोटो नहीं देखा, अच्छा थोड़ा, ये हमारे पृथु महाराज हैं, बड़े एक राजा थे, वो बड़े आलिशान से अर्चना विग्रह की सेवा करते थे भगवान की। तो अर्चनम, बाद में पाद सेवनम। पाद सेवनम भी अर्जुन प्रिया ने अपने बहुत सुंदर उल्लेख किया है। तो भगवान के चरण कौन दबाते, लक्ष्मी। तो यहां तक आपको मालूम हुआ रहेगा। तो पहले श्रवणम है परीक्षित महाराज सुनते, कीर्तनम में है सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम में है कौन, प्रहलाद महाराज, बाद में है अर्चनम में है पृथु महाराज। ये पृथु महाराज साक्षात भगवान के अवतार है। और बाद में हमारे पाद सेवनम में है लक्ष्मी देवी। और मैं जो लेने वाला हूं वो है वंदनम और दास्यम। तो वंदनम में आते हैं जैसे दिशा माता जी ने कहा अक्रूर, वंदनम कैसे करना है। बाद में दास्यम में आते हैं हमारे हनुमान जी।
और जब आगे भी जाता हूँ सच्चिदुल्लाह को बाद में आपको विस्तार करेंगे। और आखिरी के दोन है, साक्यम में आते हैं अर्जुन और आत्मनिवेदन में आते हैं बलि महाराज। तो ये 9 पूरे हैं। अगर याद नहीं है तो जाते वक्त इधर एक फोटो मार सकते हैं, और किसी को चाहे व्हाट्सएप भी कर सकता। सबका फोटो पहले पहचानना चाहिए, नहीं तो फोटो ये कौन है भाई करके। वैसे अच्युत गोपाल पुणे शायद दोनों ने कहा, श्याम रसिको ने उल्लेख किया, ब्रह्मचारी को देखा, बच्चे ने पूछा कौन है, माँ ने कहा कौन, ये भूत है करके। तो फोटो देखा लेकिन कौन है वो पहचानने के आना चाहिए करके। तो इसलिए तो और एक प्रेरणा, ये कथा यहाँ से लेने के पीछे मैंने जितने भी हमारे सारे गोवा के जितने वरिष्ठ सेंटर अध्यक्ष है, जैसे मस्को श्याम रसिको को पूछा था, उन्होंने हाँ कर दिया। पंजिम से अच्युत गोपाल को भी, मड़गांव में भी पूछा था, लेकिन प्रभु जी संदीप कृष्ण को थोड़े बिजी थे, उनका जॉब बदली हुआ, इसलिए आज छुट्टी नहीं है। तो क्योंकि यूरोपियन कंपनी है। अफसा जगत भूषण को भी थोड़े बिजी थे। अजित आत्मा प्रभु जी को भी पूछा था। मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे याद आया कि बहुत समय पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कथा करने की। तो हमारे एक बहुत सुंदर कथाकार है जो आपके दिलों पे छाए हुए रहेंगे, इस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु करके। तो अमरेंद्र प्रभु जी ने एक बार बहुत सुंदर कथा की थी, और उन्होंने गोवर्धन लीला की लगभग बड़ी श्रृंखला ली, लगभग 20-22 दिन तक केवल गोवर्धन लीला। अगर आपकी उनकी कथा सुनोगे तो एक छोटी एक श्लोक लेके 10, 15, 20 एक महीना बात करते रहते। तो क्योंकि हम कुछ भी विषय लेते कितना बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही श्लोक के ऊपर कितना महीने के महीने, घंटों के घंटे। तो गोवर्धन लीला उनकी एक बहुत सुंदर लीला है, जहां पे वो वर्णन कर रहे थे कि कैसे प्रामाणिक भक्त है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। साधारण जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो अगर नॉर्मल स्पीड में चल के जाए तो 5, 5.5 घंटे, कोई बात करते गए आराम से चल के 6 घंटे, कोई आराम से जाए तो 7-8 घंटे, और कोई बहुत दिग्गज है तो 12 घंटे भी निकाल लेता एक गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। तो ये रहता है चल के परिक्रमा। लेकिन थोड़े ऐसे महान भक्त रहते हैं वो दंडवत परिक्रमा करते। आपने देखा रहेगा वो एक स्थान पे रुकते, दंडवत डालते, उठते हैं, दंडवत डालते, उठते, दंडवत डालते। किसी ने पूछा है उनको कितना दिन लगता है, मालूम है कितना दिन लगता है दंडवत परिक्रमा करेंगे? तो साधारण बिना रुके आप करोगे, केवल रात को थोड़ा विश्राम करके 9 दिन लगते कम से कम। तो 9 दिन तक वो परिक्रमा करते रहते, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, परिक्रमा उनकी चालू रहती है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा पत्थर आगे फेंक दिया, ऐसा नहीं करते हो, चिटिंग नहीं करते वहां पे। तो जहां पत्थर रखा वहां से उठ के आगे जाते। तो ऐसे ही भक्त से प्रभु जी अमृत प्रभु मिले थे, और उनके बारे में उन्होंने पूछा कि ये आपको चलो हम देखेंगे गर्मी है क्या, पहले हाय हाय हुई करके नहीं डालेंगे, इतना नहीं होगा। हमने देखा कि हम एक यात्रा में गए थे, तो एक सन्यासी आ रहे थे और बहुत धूप थी, रास्ता गर्म था, और बाजू में एक पेड़ था। तो सारे भक्त भाग के आए, सन्यासी को देखा, भाग के पेड़ के पास गए और पेड़ के नीचे दंडवत डाला। तो मैं सोच रहा था यहाँ दंडवत डाल सकते थे, लेकिन नहीं होता था, तो गए। ठीक है, हमारी उतनी क्षमता नहीं। श्रीपाद रामानुचार्य के एक शिष्य थे, तो रामानुचार्य ने जब अपने गुरु को दंडवत डाला, इतना गर्म था जमीन, इसका हाथ जल रहा था। तो उसके शिष्य आते हैं और रामानुचार्य के नीचे चले जाते और अपने गुरु को अपने पीठ के ऊपर लेते। क्योंकि एक प्रसंग हुआ था कि, छोटा स्टोरी बताता हूं, रामानुचार्य को एक मंदिर में चरणामृत में जहर डाल के दिया था, ब्राह्मण ने उसे। तो उसके गुरु देखना चाहते थे कि रामानुचार्य से कौन प्रेम करता है। तो ये जो शिष्य गया नीचे ना, वो इतना प्रेम करता अपने गुरु से कि पूरा उसका शरीर जल रहा था, शरीर के नीचे गया। तो उनके गुरु ने, रामानुचार्य गुरु ने कहा कि इसे प्रसाद बनाने के लिए कहो, आपका कुक करके रखो। तो रामानुचार्य किसी के हाथ का नहीं खाता था, उसके हाथ से ही लेते थे, क्योंकि क्या मालूम इतने बड़े आचार्य थे, लोग मारने का प्रयत्न कर रहे थे। तो ये समर्पण जब देखा तो तुरंत समझ गए कि ये है करके, तो उसे उन्होंने सेवा दे दी करके। तो ये भी हमारे एक प्रेरणा है। तो हमारे, जैसे मैंने कहा कि वंदनम के हमारे आचार्य है अक्रूर जी। तो अक्रूर जी हमें सिखाते हैं कि वंदनम कैसे करना है। खास करके कंस महाराज जब अक्रूर को समाचार देते हैं कि आप जाओ और कृष्ण बलराम को लेके आओ करके, बाहर से कह रहे थे कृष्ण बलराम को लेके आओ, यज्ञ चलेगा, इतना बड़ा धनुष यज्ञ है, उसे देखेंगे। लेकिन कंस मन में सोच रहा था कि हाथी के नीचे दोनों को मार देंगे,
अगर हाथी से बच गया है तो चाणूर मुष्टिक बड़े पहलवान इसे मार देंगे करके। लेकिन अक्रूर समझ रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे, आपको मैं एक रहस्य बताता हूं। मंगल आरती कौन कौन गया है? कभी तो मंगल आरती गए ना सब। अगर कोई रोज, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रोज 12 साल तक मंगल आरती या मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, उसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि का मतलब आप बोलोगे ये पंखा नहीं चल रहा है, पंखा आप चलो, चलेगा वो। मेरे नहीं, मुझ में नहीं, तो मत देखो, नहीं चलेगा। हमने 2 दिन से मैं प्रयत्न कर रहा हूं, नहीं चल रहा है वो। इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि बोलने से सब कुछ हो जाएगा, इतनी। आप सोचो कि अगर हम एक भी इस नवविधा भक्ति को प्रामाणिकता से पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये 9 है, हर एक भक्त ने एक एक लेके अपनी जीवन को सफल किया। लेकिन एक हमारे महाभागवत भक्त ऐसे भी है जो पूरी 9 को करते थे, वो है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जो राजा थे, सब करते थे, पूरा श्रवण करते थे, स्मरणम, अर्चना, वंदनम, दास्यम, सब। तो ऐसा आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, क्योंकि ये आज पूरा दिन एक तरह का हमारा मार्केटिंग चल रहा है। हर एक भक्त के मैं कहूंगा वंदनम अच्छा सर्वश्रेष्ठ है, बाद में कहूंगा दास्यम सर्वश्रेष्ठ है। तो पिघल मत जाना, सबसे प्रामुख्य हमारा माला हो, भूल मत जाना, क्योंकि ऐसा नहीं कि सोया हुआ है दंडवत डाल रहा है। जगन्नाथपुरी में वरदान है, मायापुर में वरदान है, कोई सोता भी है उसे दंडवत करके काउंट किया जाता है। तो हमारे भक्तों को जब पता चला कि दंडवत में सोया तो भी दंडवत है करके, तो 2 घंटा और सोते थे, और पूछा तो कहते थे प्रभु जी 2 घंटा और मैं दंडवत डाल रहा हूं करके। तो कभी कभी हम जो वरदान देते उसका गलत फायदा भी लेते, लेकिन भगवान को हम नहीं फंसा सकते। भगवान हमारे मन को जानते हैं कि कौन से हृदय से कर रहे करके। तो अक्रूर जी को जब पता चला कि कंस बुला रहे करके धनुष्य देखने के लिए, लेकिन मन में मारने का प्रयत्न कर रहे, तो अक्रूर ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भगवान को ऐसे स्थान पे कैसे बुलाऊं जहां पे लोग उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते थे भगवान को कौन मार सकता है। भगवान, हम कहते जिसे भगवान ने रक्षा की उसे कोई नहीं मार सकता, तो भगवान को कौन मार सकता। तुरंत गए और मन ही मन सोच रहे थे कि विचार कर रहे थे, मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, कृष्ण को देखूंगा, बलराम जी को देखूंगा, वो आके मुझे आलिंगन करेंगे, मैं दंडवत डालूंगा। तो विचार, इसलिए कहते हैं जब हम यात्रा जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो ये केवल 2 दिन की यात्रा नहीं। अगर आपने देखा रहा, हर एक यात्रा की हम तैयारी कम से कम 4 महीने पहले करते। तो 4 महीने से पहले विचार रहता है कि उसके बारे में खोज करो, एकोमोडेशन देखो, व्यवस्था, ट्रेन, फ्लाइट, जो भी बस, सारी व्यवस्था। वो तो भौतिक व्यवस्था हुई, सही में व्यवस्था करनी है मानसिक। वहां के बारे में हमें सुनना चाहिए। जहां अभी बहुत सारी यात्राएं जा रहे, जैसे मापसा देवड़ी अभी मायापुर यात्रा रही, थिवीम के भक्त द्वारका जा रहे, तो वहां के बारे में सुनना चाहिए, क्या है इसकी विशेषता। तो सही में 1-2 दिन की यात्रा नहीं रहती, यात्रा तो हमारा पूरा जीवन ही यात्रा है। हम इंग्लिश में कांग्रीगेशन कहते हैं ना, यहाँ पे समूह, भक्त समाज, लेकिन उसका एक अलग शब्द भी है। भक्त समाज को, कांग्रीगेशन को यात्रा कहते हैं। प्रभुपाद के शिष्य जब बड़े आते हैं, वो कहते हैं कि थीवी में यात्रा क्या करे, आपसा यात्रा क्या करे, मोर्जी में यात्रा क्या करे, पेंजी में यात्रा। तो पहले जब हम सुनते थे लगता था यात्रा जाना है क्या करके, यात्रा का मतलब सारे भक्त, तो सारी यात्रा क्या कर रहे। तो अक्रूर जी से सबसे पहले हम क्या सीखना चाहिए, भगवान से जब मिलने जाते हैं ना, तो केवल जाते वहां जाके उपस्थित होके ये नहीं है, पहले से हमें क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो अक्रूर पूरा ध्यान करके, पूरा विलंब करके ये गए थे, और जैसे ही वृंदावन के थोड़ा बाहर गए और पहला उन्होंने भगवान कृष्ण के पद चिन्ह, उनके चरण कमल देखे, जमीन के निशान उसके ऊपर, अक्रूर जी रथ के ऊपर कूद गए, कूद के पूरा नीचे अपने आप को दंडवत, साष्टांग दंडवत दिया। तो ये भी अगर कोई नहीं करता, हम करते, मैंने देखा भक्त तो करते, जैसे कहाँ पे भी आप उतरे मथुरा जंक्शन पे या एयरपोर्ट से, जैसे वृंदावन के क्षेत्र में आप, तीर्थ क्षेत्र में आता, पंढरपुर, कहाँ पे भी सबसे पहले दंडवत। और कोई सोचता है कि दंडवत डाल के मेरे कपड़े मेले वगैरह ऐसे झाड़ता है, तो उसे भी बहुत बड़ा अपराध माना जाए, कभी झाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, व्रज रज है, भगवत धाम की रज है। तो ये स्पर्श हमारे शरीर को जब करेगी तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे भक्त अभी भी जो है, जो ना तो फल लेते ना तो पानी ले, केवल व्रज रज खाते।
अगर मैं कहूँगा कि 5 यहाँ पे पदार्थ थे दोपहर के प्रसाद में, तो बरसाना की रज है, बाद में नंदग्राम का, हम कि प्रभु जी अच्छा है, अगली बार नहीं आता हूँ मैं करके। हमारा इतना विश्वास होना चाहिए कि मिट्टी या रज खाया करके। लेकिन ऐसे भक्त भी है, मैं आपको सुझाव नहीं कहूँ, भगवान कृष्ण ने खाया मिट्टी थोड़ी सी, यशोदा माई ने पकड़ लिया मुंह खोलो करके, और भगवान ने पूरा विश्व दर्शन दिखाया। तो ये अक्रूर से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए करके। तो इसे वंदनम कहते। तो भगवत गीता में एक मैं प्रश्न भी पूछता हूं, जैसे भागवतम में एक श्लोक है, वो प्रश्न नहीं पूछूंगा मैं, 2 बार का है, उसी तरह से भगवत गीता में भी एक श्लोक है जो भगवान कृष्ण 2 बार कहते हैं। हिंट देता हूं मैं, श्लोक नंबर ही बता देता हूं मैं। 9वें अध्याय का 34 श्लोक, 18 अध्याय का 65वां श्लोक, 934 1865 श्लोक मालूम है किसी को? हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु अम एव याशिम सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोषि में। तो भगवान कृष्ण 4 वस्तु के बारे में कहते हैं। मन मना, मन मना, मनन करो, मेरा मनन करो, मेरा ध्यान करो। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मेरा मतलब अतुल नेता दास का नहीं, भगवान कह रहे मेरा भक्त बनो। मद भक्तो, मद याजी, याजी संस्कृत का मतलब पूजा, मद याजी और मां नमस्कुरु। तो ये मैंने जो कथा शुरू की थी अमरेंद्रपुर की जो श्रृंखला जो, तो ये भक्त जो थे ना, उन्होंने कहा कि मैं तो पहला मन मना नहीं कर सकता, कि मेरा मन यहाँ नहीं है, मैं आपको देख रहा हूं लेकिन मन वहां सोच रहा है, गाड़ी का शीशा खुला है, अरे क्या होगा करके। मन कहाँ भी हो सकता है, तो मन सोच सकता है अरे इतना गर्मी, अभी थोड़ा ठंडा और शाम को क्या प्रसाद हो सकता है, क्या करें। तो मन कहाँ भी, तो मन मना करना बहुत मुश्किल होता है। भव मद भक्तो, भगवान का भक्त बनना क्या आसान है। तो जो भगवान के भक्त बने उनको मालूम है। कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना करती है कि जो विपदा है, संकट है, बार बार आए, बार बार आए, और भेजो और भेजो और भेजो करके। हमारे गिरिगांव चौपाटी में श्रीमान गौरांग प्रभु करके भक्त है, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप प्रार्थना करते हो ना, तो बाकी किसी भक्त की प्रार्थना करो, ठीक है करो, जोर जोर से करो, लेकिन कुंती महारानी की जब प्रार्थना पढ़ते हो ना, अंत में कहो भगवान ये मेरी प्रार्थना नहीं है, कुंती महारानी की है। क्योंकि कुंती महारानी प्रार्थना करे बार बार मुझे तंग करो, बार बार मुझे विपदा भेजो, और भगवान समझेंगे आप मांग रहे हो और भगवान आप हमारे ऊपर विपदा भेजेंगे, तो हम क्या सोचेंगे, नहीं नहीं बहुत हो गया करके। तो ये प्रार्थना किनकी है? कुंती महारानी की है। लेकिन हमारी इतनी क्षमता नहीं। जैसे भौतिक उदाहरण ले सकता हूं, अगर कोई काम कर रहे हो वो समझ सकता है। अगर हम बॉस के पास जाके थोड़ी कहते कि बहुत काम कर रहा हूं मैं, क्या करो ना, पगार थोड़ा सैलरी कम करो, या 2 साल 2 ही मत करो, मैं काम करूंगा ऐसे आके। कोई है ऐसा करने वाला नहीं, हम 2 महीना पगार नहीं देंगे, हम बोले बाय बाय दूसरा काम देखते हैं करके। तो उसी तरह से विपदा कोई चाहता नहीं। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, छोटा अगर आप समझोगे, एक छोटा बच्चा जो रहता है ना, माँ या पिता जिनके बच्चे वो समझ सकते हैं, यहाँ जिन्होंने अनुभव किया और किसी के बच्चे को उड़ा के, ऐसा उड़ा के मीन्स छोटा बच्चा जो आता है उसे माँ पिता या कोई भी ऐसे हवा में फेंक देता है। तो बच्चा देखता है कि माँ ने पकड़ा, इतने प्यार कर रहा था, और पहली बार जब फेंकता है बच्चा डर जाता है, करता है, क्या वो समझ में नहीं, हवा में इतनी देर से तो लालन पोषण कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, तो फेंक दिया। उसे यकीन नहीं होता है कि पकड़ेंगे, मालूम नहीं, छोड़ दिया तो ठास करके गिरेगा, नारियल जैसा फूट जाएंगे करके। लेकिन जैसे वो नीचे नीचे आता, माँ पिता या जो भी रिश्तेदार क्या करते हैं, उसे पकड़ते। तो बच्चा समझ जाता है ऊपर फेंका लेकिन नीचे पकड़ेंगे। तो और एक बार जब फेंकते तो उसे बहुत आनंद आता है, खुश होता है। तो थोड़े समय बाद बच्चा कहता है और ऊपर फेंको और ऊपर फेंको, तो माँ और पिता थक जाते, बच्चा कहता है माँ माँ और फेंको और फेंको और फेंको करके। तो ये सही स्थिति है कुंती महारानी की। इतनी समस्या आ रही, भगवान कह रहे और फेंको, कह रहे और समस्या भेजो। तो इतना आनंद आ रहा है उनको समस्या में, तो उनको आनंद या समस्या लगी नहीं रही। हमारे ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि हम कहेंगे और फेंको नहीं। लेकिन जिनको श्रद्धा है भगवान के ऊपर, उनको बहुत आनंद आता है। जब बड़ी परेशानी होती है तो उनको और बहुत आनंद आता है। शिला प्रभुपाद का इतना बड़ा उद्योग चल रहा था, फार्मेसी थी, धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, जल के नाश हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा और फेंको। तो प्रभुपाद ने श्लोक भागवतम का याद किया कि जब भगवान कृपा देते हैं ना, तो मांगते तो देते, लेकिन जिसके ऊपर बहुत प्रेम या विशेष कृपा देते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है।
तो मैं एक छोटा सा जगन्नाथपुर सचिदुलालपुर आए तो मुझे थोड़ा आए ना, ओके ओके, तो 1-2-3 मिनट में रुकूंगा, मैं प्रभु जी के लिए रुक रहा था। तो ये हो गया हमारे वंदनम की। और जैसे मैंने कहा दास्यम में, जैसे दास्यम के है हनुमान जी, और हनुमान जी का मैं एक छोटा सा लीला कह के मैं विराम दूंगा। ये लीला बड़ी है लेकिन संक्षिप्त में। बहुत बार हमें लगता है कि जब हम बहुत बड़े भक्त होते हैं तो हमें दुख संकट नहीं सता सकते, लेकिन हमें जानना चाहिए, हम छोटी गिलेरी भी हो, मकड़ी भी हो, या हनुमान के स्तर पे हो, कभी तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है। तो हनुमान जी जब सीता माता को खोज रहे थे ना, तो इसका दोनों का संबंध है, दास्य और इसका वंदनम का संबंध आता है। तो बहुत प्रयत्न किया, रावण के उन्होंने महल में देखा, पूरे रावण की लंका में देखा, सीता मिल ही नहीं रही थी। तो हनुमान जी इतना निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि सीता नहीं मिल रही तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है करके। तो हनुमान जी सोच रहे थे अगर मैं वापस जाऊंगा समाचार लेके सीता नहीं मिली, तो ये समाचार सुन के ही भगवान राम प्राण त्याग करेंगे, राम प्राण त्याग करेंगे, लक्ष्मण प्राण छोड़ देंगे, लक्ष्मण राम ने प्राण त्याग किया, सुग्रीव प्राण त्याग करेंगे, सुग्रीव को देख के सारे वानर प्राण त्याग करेंगे। ये समाचार जब अयोध्या में जाएगा, अयोध्या में सारे प्राण त्याग करेंगे, इतने सारे मरने से अच्छा है मैं ही मरूं, तो मैं ही प्राण त्याग देता हूं। तो हनुमान जी ने विचार किया कि क्या करूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। हम कहते हैं कि आत्महत्या करना अच्छा नहीं है, तो हनुमान जी के मन में भी थोड़े समय के लिए विचार आया, लेकिन वो सोच में पड़ गए मैं क्या विचार आया। तो उन्होंने कहा कि लंका में आया मैं, लेकिन एक गलती हुई है, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने वंदनम नहीं किया, और लंका में खास करके जो सीता माता है उनसे मैंने प्रार्थना नहीं की थी। और जैसे उन्हें सीता माता को प्रार्थना करते तुरंत उनको सामने एक पेड़, एक उद्यान दिखाई देता है, वहां पे एक छोटा सा द्वीप था, वो थी अशोक वाटिका। तो जब वंदनम करते, अगर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, आंख बंद करके प्रार्थना करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ सचिदुलालपुर को बुला सकते हैं, जस्ट मैं समराइज करता हूं। तो आज पूरे में 9 विधा को याद है। तो श्रवणम कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी। स्मरणम प्रहलाद महाराज। बाद में वंदनम राजा पृथु महाराज। बाद में पाद सेवनम लक्ष्मी देवी। आज मेरा वंदनम अक्रूर, और में दास्यम के हनुमान जी, और आने वाले दोनों हैं जो प्रभु जी बताएंगे नहीं तो किसी को नहीं, तो मैंने बाहर छोटा सा बैनर लगाया, फ्लैक्स लगाया, वो पढ़ सकते। तो आप ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।